नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जालौर में मंच से भावुक अपील की। जालौर सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी बेटे वैभव के लिए उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि मेरी पत्नी आज तक कभी भी और कहीं भी चुनावी सभा में नहीं जाती, पहली बार बेटे के लिए जालौर में चुनावी सभा में आई हैं। अब हम दोनों वैभव गहलोत को आपके सुपुर्द कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कामयाब करते हो। जालौर में गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हुई जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश की स्थिति खतरनाक है। ये वोट सिर्फ वैभव के लिए नहीं बल्कि अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्र के लिए 2024 का चुनाव निर्णायक साबित होगा, इसलिए लोगों को देश को बिगाड़ने और बनाने वालों के बीच फर्क समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि देश इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। कांग्रेस और इंडिया समूह की नीति समझाते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस और इंडिया मतलब युवाओं की पहली नौकरी पक्की, किसानों को एमएसपी की गारंटी, हर गरीब महिला लखपति, श्रमिकों न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन, जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे, सुरक्षित संविधान और नागरिक के अधिकार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल से है, लेकिन होम वोटिंग की प्रक्रिया आज यानी 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण समेत पहले चरण की 12 सीटों पर इस बार 36,000 से ज़्यादा वोटर्स घर बैठे वोट देंगे। इन मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग को 12 आवेदन पत्र देकर होम वोटिंग करने का विकल्प चुना था। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 12 सीटों पर मतदान दल कल से वोटिंग के लिए घर घर जाएंगे। ये प्रक्रिया 2 चरणों में 16 अप्रैल तक चलेगी। अगर पहले राउंड में वोटर नहीं मिलता है तो टीम दोबारा वोटर्स के घर पर जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान वाले लोकसभा सीटों पर कुल 36,558 वोटर्स ने होम वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवा कर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ये पूरे देश का चुनाव है। ये देश की दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है, इसलिए दिल्ली में कमजोर नहीं मजबूत सरकार जरूरी है। आप बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए या नहीं? हमें देश की सरकार, मजबूत सरकार और काम करने वाली सरकार बनानी है। आज़ादी के बाद देश में 6-7 दशक में लोगों ने केंद्र में सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है, बड़े फैसले लेने वाला नेता है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी भारत की जनता जनार्दन का सेवक है। मोदी बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भरे गए नामांकन पत्र में चुनाव आयोग से तथ्य छिपाने और अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के डेप्यूटी चेयरमैन एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस कारण श्री राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए। जोधपुर की ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं। इसमें वे डिस्कॉम की विजिलेंस टीम को फटकारते हुए नजर आ रही हैं। दिव्या का आरोप था कि ये लोग किसानों के कनेक्शन काटने आए हैं। वहीं डिस्कॉम के जेएन दुर्गेश चंद्र ने कहा कि हम यहाँ कनेक्शन लगाने आए थे। वीडियो में दिव्या कहती नजर आ रही हैं कि मुझे अरेस्ट कर लो, अब आपकी जीप यहाँ से जाएगी तो मुझे लेकर ही जाएगी। दिव्या ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बुरा बर्ताव किया, इसके साथ ही उनके साथ भी फोन पर बदतमीजी की। वहीं ओसिया विधायक ने भी इस मामले को लेकर वीडियो जारी किया है। सीएम भजनलाल शर्मा आज शुक्रवार 5 अप्रैल को एक दिवसीय सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ में सीकर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सुमेधा नंद सरस्वती के समर्थन में आमसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे सीएम धोद विधायक गोवर्धन वर्मा के घर पितृशोक सभा में शामिल होने के लिए सरवड़ी जाएंगे। शाम को करीब 5 बजे सीएम सांगलिया धुनी में महंतों का आशीर्वाद लेने के लिए लोसल जाएंगे। देर शाम को सीएम जयपुर के लिए रवाना होंगे।
भाजपा ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत पर आरोप लगाया है। उन्होंने गहलोत पर रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में देने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कांग्रेस को नारी विरोधी बताया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और प्रवक्ता राखी राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए। चतुर्वेदी ने कहा कि अशोक गहलोत ने सरकार में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को उपकृत किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिश्तेदारों को गलत तरीके से जमीन और माइंस आवंटित की। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में पोशाक के संबंध में जारी सरकारी आदेश महज 24 घंटे में ही बदल गए। सरकार ने पहले सभी पोशाक का जिक्र करते हुए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस टाइम में जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब इस आदेश में संशोधन हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा था कि सरकारी ऑफिस में गरिमामयी पोशाक सुनिश्चित की जाए। आदेश में ये भी लिखा था कि जीन्स, टी शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाए। इस आदेश के महज 24 घंटे में दूसरा आदेश गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें जीन्स, टी शर्ट शब्द को हटा दिया गया है, यानी अब ये दोनों कपड़े अशोभनीय श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। संशोधित अर्धशासकीय टिप्पणी में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता का पालना सुनिश्चित की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने गुरुवार को एक वीडियो मैसेज जारी किया। हालांकि इस वीडियो में बैकग्राउंड में अरविंद की तस्वीर देखकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली सीएम की फोटो भगत सिंह और BR अम्बेडकर के साथ लगी थी। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि भगत सिंह जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच एक कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाना बेहद अफसोसजनक है। पहले पति कैमरे के सामने झूठ बोलते थे, अब जब वो जेल में है तो उनकी पत्नी झूठ बोल रही हैं। जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। उधर आप नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल आज बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक है और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक शरद कविराज ने बताया कि फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के क्रम में निर्वाचन विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रखी जाए। गुप्ता ने गुरुवार को जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश के सभी जिलों के SP और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जिला अधिकारियों और जयपुर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर की VC में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय से राजस्थान पुलिस की महानिरीक्षक SCRB शरद कविराज ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान में अजमेर संसदीय क्षेत्र की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आज एक आदेश जारी कर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी जिले में जिन विद्यालय में मतदान केंद्र स्थापित हो रहे हैं वहां पर 2 दिन के स्थानीय अवकाश घोषित किया है। राजस्थान सरकार की ओर से तय किए गए समर्थन मूल्य के तहत चौमू में 1193 भूमिपुत्र ही अपने सरसों और 38 भूमिपुत्र चना जींस बेच सकेंगे। हालांकि अब तक सिर्फ 60 किसानों ने सरसों बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि चना बेचान के लिए किसी भी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। शहर की कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने किसान विश्राम गृह भवन के पास समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद शुरू कर दी गई है। जयपुर के सांगानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना अब काफी महंगा होने वाला है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों पर लगने वाले टैक्स को दोगुने से भी अधिक करने की तैयारी कर ली है। टैक्स UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में वसूला जाएगा। सोना गुरुवार 4 अप्रैल को एक बार फिर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 572 रुपये महंगा होकर 69,936 रुपये का हो गया है। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 6,634 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था। चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 1469 रुपये महंगी होकर 79,063 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक दिन पहले ही ये 77,594 पर थी। चांदी ने इससे पहले बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।